अब बात करते हैं पॉइंट टेबल में 4 टीमें जो हैं अनूप, बड़ा दिलचस्प एक मामला हो रहा है। मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि यार इसमें 4 टीमें हैं, इसमें सबसे ज्यादा खतरा किस टीम पर है? और हर आदमी 95% लोग कह रहे हैं सबसे ज्यादा खतरा जो है वो आरसीबी पर है। क्या है इसकी वजह? क्यों आखिर आरसीबी से? क्या कोई दुश्मनी है लोगों की? नहीं नहीं, आरसीबी के साथ सबसे बड़ी एक दिक्कत ये हो गई कि उनका जो नेट रन रेट है वो नेगेटिव है। प्लस अगर उनके लिए अब आखिरी जो मुकाबला है वो डू एंड डाई हो गया है। प्लस अगर वो जीत भी जाते हैं वो मैच, और अगर दूसरी टीम जो कि दिल्ली है और या फिर पंजाब है, अगर ये अपने बचे हुए मैच दोनों जीत जाते हैं, देन उनके लिए और फिर दोबारा खतरा, वो बाहर हो जाएंगे क्योंकि इनका नेट रन रेट बहुत अच्छा है। तो इसलिए आरसीबी की जो है दिक्कतें हो गई हैं बहुत ज़्यादा। और आरसीबी को मैं आपको बताऊं कि आरसीबी को अपना अगर नेट रन रेट पॉजिटिव करना है तो उनको अपना अगला मैच, मतलब जो उन्हें गुजरात टाइटन से खेलना है, वो 80 प्लस रनों से जीतना होगा अगर उनको प्लस में लाना है अपना नेट रन रेट। तो कुल मिला के लोग इसीलिए बोल रहे हैं। और जिस तरह से ये टीम अचानक से जो है मतलब नीचे की ओर जा रही है, जिस तरह से इनके जो बड़े बैट्समैन जैसे मैक्सवेल हैं, विराट कोहली, ये प्रेशर वाले मैच हैं वहाँ पे भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। खैर लीग से तो कर ही नहीं रहे हैं परफॉर्म, और अब इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो ये अब भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और मुझे लगता है कि आरसीबी का अब इस टूर्नामेंट में रहना ऊपर वाला ही बचाए अब इनको। वैसे ये दिलचस्प है कि जो टीम अभी प्लेऑफ में टॉप 4 की टीम में है, उसको लेकर भी अंकों का गणित ऐसा हो गया है कि वही बाहर जाती हुई लगभग हर क्रिकेट फैन को दिखाई दे रही है। जो स्थिति है आपको बता देते हैं, 13 मैच अभी तक खेले हैं आरसीबी ने, 14 पॉइंट्स हैं उनके। लेकिन जो बात अभी अनूप कह रहे थे कि उनका नेट रन रेट, जो हमेशा हर सीजन में चौथी टीम जो जाती है ना, वो नेट रन रेट का ही खेल होता है, और उस वहां पर आरसीबी बहुत कमजोर है क्योंकि उसका जो नेट रन रेट है वो है -0.323। और जैसा अभी अनूप ने कहा कि अब अगर उनको प्लस में लाना है अपने नेट रन रेट को, तो सबसे पहले तो गुजरात को हराना है जो लीग की टॉप टीम है अभी, और दूसरा 80 रनों के आसपास के बड़े अंतर से हराना है, जो लगभग एक तरीके से इस फॉर्मेट में असंभव सा टास्क हो जाता है। जब भी सुमन बैंगलोर के खराब परफॉर्मेंस की बात होगी, जो दूसरा पॉइंट सबसे पहले उठेगा वो यही उठेगा कि विराट कोहली की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो बैंगलोर की परफॉर्मेंस कैसे अच्छी होगी? बिल्कुल, विराट कोहली, देखिए विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी थे जो कि हमेशा ऐसा लगता था कि ये जो टीम है बैंगलोर की टीम हमेशा वन ऑफ द फेवरेट रही है, क्योंकि उनके पास कौन कौन थे, उनके पास विराट कोहली थे, उनके पास डिविलियर्स थे, उनके पास क्रिस गेल थे, तो एक टीम ऑफ सुपरस्टार्स थे। लेकिन ये सुपरस्टार्स जो है इकट्ठा कभी नहीं चल पाए। और दूसरा कि कहीं ना कहीं कोई एक वाई फैक्टर हुआ करता था, हम जैसे एक्स फैक्टर कहते हैं, कोई एक वाई फैक्टर जरूर होता था जो उन्हें हरा देती थी। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इनका जो स्ट्राइक रेट है, देखिए स्ट्राइक रन तो उनके कम ही बने हैं, ज्यादा तो रन है नहीं, रन है इनके 236 है, और एवरेज है उनका सिर्फ 19.66। तो और एक ही उन्होंने अर्धशतक मारी है। तो लीड बाय एग्जांपल या मेन प्लेयर होना तो दूर की बात है, वो मिनिमम जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना वो भी नहीं कर रहे, और ओपन भी कर रहे हैं। तो वो कुछ साबित करना चाह रहे हैं, या टीम फ्रेंचाइजीज कुछ साबित करना चाह रहे हैं। क्यों ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली का फॉर्म में आना इतनी जरूरी है? टीम से ऊपर क्या विराट कोहली है कि टीम के भविष्य से ज्यादा अगर विराट कोहली के भविष्य अगर सोचता है फ्रेंचाइजीज या इंडियन टीम या इंडियन सिलेक्टर्स, तो ये गलत बात होगी। अगर विराट कोहली का टीम नहीं चल रहा है तो 2-3 मैच के लिए उन्हें ब्रेक ही दे देते, क्या फर्क पड़ता? वो खुद अपने बैटिंग प्रैक्टिस करके आते, अच्छा सा अगर उन्हें लगता तो फिर वो खेलते अपने पोजीशन में। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बैंगलोर जैसे एक हो जाता है ना चेन्नई सुपर किंग्स का धोनी के साथ, उसी तरह से बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स का विराट कोहली को फॉर्म में लाना ही मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है, ना कि क्वालिफाई करना। तो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये गलती हो रही है, गणित में भी गलती हो रही है, और विराट कोहली से चूक भी हो रही है, टीम का असर बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। अनूप, ये एक्स फैक्टर हम बोलते थे, सुमन ने वाई फैक्टर कहा, लेकिन मुझे तो लग रहा है ये वी फैक्टर है, क्योंकि एवरेज बता ही दिया सुमन ने, 19.66, कुल रन 236, मैच 13, और स्ट्राइक रेट भी 113.46 की है। तो इस परफॉर्मेंस के बल पर बैंगलोर की टीम का सबसे स्टार प्लेयर अगर ये परफॉर्मेंस कर रहा है तो फिर आप प्लेऑफ से फिसलेंगे ही फिसलेंगे। बिल्कुल। और विराट कोहली विरोधी से तो लड़ नहीं रहे, वो पहले खुद से ही लड़ रहे हैं। मतलब पिछले 2.5 साल से वो देख रहे हैं आपकी जी, शतक लग नहीं रहा,
और फिर वो एक जब इंसान खुद से लड़ रहा होता है, अब जिस तरह से वो आउट हो रहे हैं, मतलब पिछले मैच में बड़े अच्छे शॉट उन्होंने खेले, लेकिन वो जिस तरह से आउट हुए, फिर उनके साथ लक भी नहीं है, एक लक फैक्टर होता है जो उनके साथ इस समय नहीं है। और मुझे लगता है कि अब थोड़ा ये जो बात है ना कि वो रन नहीं बना रहे, मैं रन नहीं बना पा रहा हूं, मैं रन नहीं बना पा रहा हूं, वो उनके दिमाग में घर कर गई है। मानसिक रूप से वो इस समय उनको सख्त ब्रेक की जरूरत है। ये अगर मैं देखूं विराट कोहली को, विराट कोहली के अंदर क्या था, विराट कोहली के अंदर रोहित शर्मा जैसा टैलेंट थोड़ा था। विराट कोहली मानसिक तौर पे बहुत मजबूत खिलाड़ी थे। वो अपनी जब वो क्रीज के अंदर कदम रखते थे तो वैसे ही विरोधी टीम जो है एकदम उनके शोल्डर डाउन हो जाते थे। लेकिन अब विराट कोहली को आप देखिए, सहमे सहमे से क्रीज पे आते हैं, गार्ड लेते हैं, पता नहीं चलता कि कौन सा गेंद कहाँ निक होके जो है बाहर स्लिप पे चले जाए, या कौन किस पे वो एलबीडब्ल्यू हो जाए अंदर आती हुई गेंद पे। तो कुल एक बात राहुल द्रविड़ ने बड़ी अच्छी बोली थी कि इट इज गुड टू बी इंटेंस। आप इंटेंसिटी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप टू मच इंटेंस हो जाओगे ना तो इंटेंसिटी ना आईएन हट जाता है, फिर आप टेंस हो जाते हो। तो जो बात दरअसल राहुल द्रविड़ में भी थी, जो बात शायद उनमें भी थी, वो अपनी बात कर रहे थे। तो वो जो होता है कि एक इंटेंस क्रिकेट होना बहुत जरूरी है, लेकिन टू मच ऑफ इंटेंसिटी मेक्स यू मोर टेंस। और वही चीज जो अनूप ने कहा कि विराट के साथ हो रहा है, और विराट बार बार यही सोच रहे हैं, यार रन नहीं बन रहा, आउटसाइड द ऑफ स्टंप को कैसे खेला जाए, उसको ग्लाइड किया जाए या लेट कट खेला जाए या स्ट्रोक पे जाया जाए। वो तीनों के चक्कर में बीच का कोई शॉट खेल जाते हैं जिससे वो आउट हो जाते हैं। बार बार यही रिपीटेशन हो रहा है। कुछ ना कुछ उसने शॉट जो वो फ्लरिश के साथ दोनों के बीच में मारते थे, टाइमिंग के साथ मारते थे, कवर्स और एक्स्ट्रा कवर्स के बीच में से मारते थे, अब वो स्ट्रेट जा रहा है कवर के हाथ पे। तो ये सारी चूक जो हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि बॉडी जो है टेंस है, दिमाग जो है बिल्कुल वहीं पे लगा हुआ है। मानसिक तौर पे मैं वही कह रहा था, आप जब आपने पिछला डिसमिसल देखा होगा विराट कोहली का, वो ऊपर हवा में देखते हैं और कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो मतलब बोले नहीं जा सकते। लेकिन आप ये सोचिए, आप वो सोचिए कि उनकी मानसिक दशा इस समय कैसी है। तो कुल मिला के जो ये मुकाबला है, इसमें आरसीबी को, मुझे लगता है कि आरसीबी को उनसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। रन बना दें बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मौका है रन बनाने का, लेकिन मुझे और आरसीबी को उनसे उम्मीद नहीं होनी चाहिए। उनसे हटके, उनको टीम में रख के, लेकिन उनसे हटके कुछ ऐसी योजना होनी चाहिए कि वो मैच जीत सकें अब, क्योंकि उनके लिए अब डू एंड डाई है। लेकिन अनूप, अगर आप विराट को, हम सब लोग सवालों के कटघरे में खड़े रख रहे हैं, लेकिन जो कैप्टन है ड्यूप्लेसी, एवरेज 33.25, कुल रन बनाए हैं उन्होंने 399, 132.55 स्ट्राइक रेट। क्या ये परफॉर्मेंस आपको लगता है कि ये भी मतलब मुकम्मल है उस प्लेऑफ में जाने के लिए, जहां एक तरफ गुजरात की टीम है 10 मैच जीत चुकी है, जहां लखनऊ की टीम है 8 मैच जीत चुकी है, वहां पर आप कहां, किस मैदान में आप फाइट मार रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये परफॉर्मेंस कह रहा है कि आपका डिप है परफॉर्मेंस ओवरऑल। नहीं, वो बात बिल्कुल सही है ओवरऑल, क्योंकि पिछले सीजन में ये ऑरेंज कैप से सिर्फ 1 रन से रह गए थे, ऋतुराज से सिर्फ 1 रन पीछे थे ये। इस साल क्या हो रहा है कि अब इनके साथ आप देखिए सर, फॉर्म का फर्क पड़ता है। इनके साथ पार्टनर कौन है इस समय इनके साथ, इससे पहले अनुज रावत थे जो आते थे और आउट हो जाते थे, अपने आप प्रेशर आता है, ठीक है। और इस बार अभी विराट कोहली इनके साथ ओपन कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। तो एक नेगेटिव एनर्जी सर होता है, ऐसा ये चीज होती है। पिछली बार इनके साथ कौन थे? ऋतुराज गायकवाड़ थे जो लगातार रन कर रहे थे। तो जब साथ में अगर खेल रहा हो कोई अच्छा सही प्लेयर उनके साथ, जो फॉर्म में प्लेयर हो, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आता है रन बनाने का, जो इस साल जो है डुप्लेसी के साथ नहीं हो पा रहा है ना। इसलिए उनका फॉर्म काफी ज्यादा गिरा हुआ है, मतलब वो कंसिस्टेंसी नहीं है इस बार। रन उन्होंने बनाए हैं, कुछ पैचेस में बनाए हैं, लेकिन तो ये ठीक वैसे ही है जैसे सचिन सहवाग खेलते थे साथ में, सौरव गांगुली, ये जोड़ियों में रन बनते हैं। असल में ओपनर्स के लिए ना साथ का जो पार्टनर का फॉर्म में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मेरा मानना है कि जब वो दोनों फॉर्म में रहते हैं ना, देन उसके बाद आप स्कोर देखते हैं अच्छे, और अच्छी कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है उसके बाद। लेकिन डुप्लेसी के साथ इस साल थोड़ा गड़बड़ इसीलिए हो रही है, जहां तक मुझे लगता है, नेगेटिव इम्पैक्ट। आरसीबी को अगर कोई वाकई में यहाँ तक लेकर आया है तो वो दिनेश कार्तिक लेकर आए। और आप निश्चित तौर पर जिस तरह की उनकी एवरेज है, वो तो 57 की है। स्ट्राइक रेट सुमन 197 से ज्यादा, 192.56 की स्ट्राइक रेट है। मतलब अगर उस डूबते जहाज में भी आरसीबी के किसी एक आदमी ने अभी भी झंडा लेकर खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि नहीं मुझे तो लेके जाना है टीम को, तो आप सिर्फ दिनेश कार्तिक पे बेट लगा सकते हैं। लेकिन दिनेश कार्तिक आते हैं 4 डाउन 5 डाउन, तो उसमें कितना हो पाएगा? आप उन्हें या तो ऊपर भेजिए, सेकंड डाउन भेजिए, तो तब कुछ बन सकता है। तो ये थॉट्स क्यों नहीं आ रही है? दिनेश कार्तिक का अगर इतना अच्छा एवरेज स्ट्राइक रेट है तो ओपन भी तो करवा सकते थे। तो ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि आरसीबी का जो मेन एजेंडा हो गया है वो कहीं ना कहीं विराट कोहली को फॉर्म में लाना ही उनका है। उनका ये नहीं है कि बाकी लोग कितना अच्छा खेल रहे हैं,
और टीम को कैसे आगे बढ़े, टीम कैसे क्वालिफाई करे। थोड़ा बहुत उनमें थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी शुरुआत के जब मिड स्टेज ऑफ आईपीएल था तो शायद मुझे लगता है कि एक ओवर कॉन्फिडेंस भी दिखाई दिया था कि इस बार हम क्वालिफाई कर ही जाएंगे और सब लोग वापस फॉर्म में आ ही जाएंगे, सब अपने आप हो जाएगा, ये वाली फीलिंग्स आई थी। क्योंकि कहीं ना कहीं वो वेटर्स वाला, मतलब क्या कहते हैं, वेटिंग गेम खेलने लगे थे कि विराट कोहली बड़ा खिलाड़ी है, 3-4 मैच फ्लॉप जाएंगे, कोई बात नहीं, वापस इनका फॉर्म आना जरूरी है, आ ही जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे प्रोएक्टिव रोल लेना पड़ेगा। एक आप इनएक्टिव रोल लेते हो, एक होता है आप प्रोएक्टिव रोल लेते हो। तो मेरे हिसाब से इस वक्त आरसीबी के टीम मैनेजमेंट को ये बात सोचनी पड़ेगी, कप्तान को सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई, जो प्लेयर मेरा सबसे ज्यादा चल रहा है एवरेज के हिसाब से, स्ट्राइक रेट के हिसाब से और इंटेंट के हिसाब से भी। देखिए दिनेश कार्तिक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका इंटेंट मतलब माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त है। वो ऐसे खिलाड़ी हैं, उनसे ज्यादा टीम मैन तो आपको मिलेगा नहीं कोई, और उनके जैसा परफॉर्मर भी जैसे कहते हैं ना, ऑन द फील्ड ऑन दैट डे कोई अगर परफॉर्म करके मैच जिता के ले जाए तो वो दिनेश कार्तिक है। और जो कि इस बार हमने देखा, ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत सारे लास्ट ट्रॉफी से हम लोग देख रहे हैं इस चीज को। बिल्कुल, आप अपनी बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिनेश कार्तिक का फॉर्म में रहना बहुत बहुत जरूरी है। अगर क्वालिफाई करना है, लास्ट मैच में जीतना है, और उनको थोड़ा मेरे हिसाब से ऊपर खिलाइए, 1 डाउन 2 डाउन खिलाइए। मेरे हिसाब से अगर ओपनिंग तो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन 1 डाउन 2 डाउन खिला सकते हैं उनको, एज ए स्टेबिलाईजर प्लस फिनिशर, दोनों का रोल अगर उन्हें दिया जाए तो शायद आरसीबी का किस्मत थोड़ा सा बदल सकता है। चलिए, तो हम लोग जिन आरसीबी के जिन 3 खिलाड़ियों की हमने बात की, विराट कोहली, ड्यूप्लेसी और दिनेश कार्तिक, उसमें दिलचस्प बात यह है, और ये बहुत दिलचस्प आकलन या स्टैट्स आप कह सकते हैं, जितने छक्के विराट कोहली और ड्यूप्लेसी ने मिलके मारे हैं इस सीजन में, उससे ज्यादा छक्के अकेले दिनेश कार्तिक ने मारे हैं। और इस सीजन में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले जो बल्लेबाज हैं उसमें वो टॉप 10 की लिस्ट में दिनेश कार्तिक है। तो वो एकदम अलग फॉर्म में है। और यहां से जो सबसे बड़ी बहस भारतीय क्रिकेट में अब शुरू होगी आईपीएल के तुरंत बाद, वो यही होगी कि T20 वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत खेलेंगे या दिनेश कार्तिक खेलेंगे, और क्या दिनेश कार्तिक को सिर्फ स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर टीम में जगह मिल पाएगी। ये बहस जरूर होनी ही होनी है।